सुनो भाई, मेरे आईटी में आए थे 30 नंबर 50 में से, एंड ये नंबर मेरे बिना पढ़े आए थे। मतलब मेरे टाइम पे भी एक दिन का गैप था एंड मैंने उसमें ढंग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब एक दिन बचा होता है तो कुछ समझ नहीं आता। एंड मैंने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब भी मेरे अच्छे नंबर आ गए। मतलब ओवरऑल मेरे 100 में से 80 नंबर आ गए थे। मतलब स्कूल वालों ने 50 नंबर दे दिए थे। और आईटी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ये तुम्हारी हेल्प करेगा परसेंटेज बढ़ाने में। जैसे तुम मैथ को रिप्लेस कर सकते हो। हाँ मुझे पता है मैथ का पेपर खराब गया है। इसे तुम साइंस को रिप्लेस कर सकते हो, एसएसटी को भी कर सकते हो, हिंदी को भी कर सकते हो, बट इंग्लिश कंपलसरी होता है। लेकिन मैंने अपने टाइम पे किया था और मेरे 77% आ रहे थे, बट मैंने इंग्लिश को रिप्लेस किया था क्योंकि भाई मेरे इंग्लिश में खराब नंबर आए थे और मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि इंग्लिश को नहीं हटा सकते, बट हटा दिया। उसके बाद मैंने सबको 81 बताया, यूट्यूब पे भी 81 डाला। तो मेरे को लगा भाई 81 बोलने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है भाई। 77 है 81 है, तुम्हारी हेल्प हो रही है ना मेरी एडवाइस से, वही मेरे लिए बहुत है। और भाई मैं बिलिंग करता हूँ, ठीक है, देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। तुम लोग बोले थे भाई एआई वीडियो लगता है, बट एआई नहीं है। और भाई तुम्हारा साइंस का पेपर है एंड मुझे नहीं पता तुम्हारा पेपर कैसा आया है, क्योंकि भाई मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ। देखो 2 बज रहे हैं, मतलब मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए शूट कर रहा हूँ। तो भाई 18 के सब्सक्राइबर का टारगेट तो कंप्लीट कर देना, ठीक है। तुम्हारा भैया इतनी मेहनत करता है तुम्हारे लिए, भाई टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो जाके। और कमेंट में बता देना साइंस का पेपर कैसे गया, लाइक मैथ की तरह हार्ड तो नहीं आया। तो अब आईटी की स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ। देखो एक दिन बचा है, एक दिन में तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये हो सकता है भाई पॉसिबल, ठीक है। लाइक पूरा सिलेबस ढंग से तो समझ नहीं आएगा, लाइक इतना कवर हो जाएगा, तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे 40 से 45। सबसे पहले बात करता हूँ सिलेबस की। सिलेबस तुम्हें देखना है, मैं साइड में सिलेबस लगा दूंगा। तो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए 10 नंबर का आने वाला है, पार्ट बी 40 नंबर का। मगर भाई पार्ट ए बहुत ईजी होता है, 10 नंबर तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पार्ट बी के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके चैप्टर थोड़े प्रैक्टिकल है, थोड़े अजीब से हैं, लाइक समझ ही नहीं आते जो फर्स्ट टाइम आईटी पढ़ रहा है, फिर जिसको इंटरेस्ट नहीं है। और भाई पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नॉर्मल आते, तुम बनाकर लिख सकते हो। मेरे बनाकर ही नंबर आए थे। लाइक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने सारे आंसर बनाकर लिखा था, क्योंकि भाई जब एक दिन बचा होता है तो डू एंड डाई सिचुएशन होती है, लाइक कुछ समझ ही नहीं आता। और भाई आज 25 तारीख है, तुम्हें आज पार्ट ए कंप्लीट करना है, ठीक है। तुम ज्यादा मत सोचो कि भैया पार्ट ए कैसे होगा, मैं तो थक गया साइंस एग्जाम देके। तो भाई आज पार्ट ए कंप्लीट कर लो, जिससे टेंशन खत्म हो जाए। कल तुम मेनली पार्ट बी पे फोकस करना, और आज पार्ट बी का एक चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना, ताकि तुम्हारा हो जाए। कल अचानक से 4 चैप्टर पढ़ोगे, चारों थोड़े थोड़े मुश्किल है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। और आज के दिन पढ़ने से क्या होगा ना, कल तुम्हारे पास ज्यादा बटन नहीं पड़ेगा। और कुछ लोग तो ये वीडियो कल ही देख रहे होंगे, लाइक एक दिन पहले देख रहे होंगे। तो एक दिन पहले जो देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो थोड़ी शर्म कर लो भाई, कल से पढ़ लिया होता तो ठीक होता, बट आज पढ़ा तो थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर पढ़ना कैसे है। तुम्हें चैप्टर पढ़ना है यूट्यूब से। अब तुम सोचोगे भैया क्या बता दिया, हम तो कहीं और से पढ़ने वाले थे। हाँ भाई, मतलब तुम यूट्यूब से ही पढ़ोगे। जैसे तुम पढ़ सकते हो प्लेटिनम क्लासेस से, रीडर्स वेन्यू से, एजुकेशनल, भैया मतलब इतने सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, तुम्हें बस पढ़ना है। भाई बहुत भूख लग रही है यार, रात को मैं बिना खाना खाए शूट कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और आंखों में नींद देखो भाई, ठीक है, मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। और 26 तारीख को तुम्हें मेन सिलेबस पढ़ना है। देखो पहली बात बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, पहली बता रहा हूँ, नहीं आएगा समझ, क्योंकि तुम एक दिन पहले पढ़ रहे हो एंड तुमने कभी नहीं पढ़ा आईटी इतना अच्छे से। एक दिन एग्जाम को बचा है, तुम्हें ढंग से पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा छोड़ दो। पहली बता रहा हूँ भाई, इतना मुश्किल है भाई, एक दिन का टाइम है, इतना नहीं कर पाओगे तुम। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता था तो मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने पेपर में भी छोड़ दिया था और मेरे 30 नंबर आए। अगर तुम्हें आईटी में फुल लाने तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा एंड तुम कर लोगे भाई। आईटी में स्कोर करना ईजी होता है, यहाँ तुम बना के लिखोगे तो नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि आईटी वाला क्या सोचता है भाई, मैथ का बच्चा पेपर दे के आया, साइंस का दे के आया, अब इसका आईटी का पेपर में क्या ही मेहनत करा होगा, तो ऐसी चेक कर देता हूँ। मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता, बट आसान चेकिंग होती है। और भैया कुछ डाउट होता है, भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भैया मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ आईटी पढ़ता हूँ तो नींद आने लग जाता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पेपर को बचा है तो पढ़ लो भाई, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी होता है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बाकी लोगों की तरह बहुत ईजी है, ठीक है, ईजी नहीं है ये, क्योंकि भाई पार्ट भी बहुत मुश्किल लगता है जिसको आईटी में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, जिसको आईटी समझ नहीं आता। जैसे मैं था भाई, मेरे को नहीं आता था। और भाई पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा डिजिटल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, हेडर, फूटर, इंसर्ट टेबल, मेल मर्ज, पेज नंबर, स्पेल चेक, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे आ सकते हैं थ्योरी की फॉर्म में। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आ सकता है, सेल एड्रेस, फार्मूलाज, बेसिक फंक्शन, सम, एवरेज, मैक्स, माइन, काउंट एंड रिलेटिव एब्सोल्यूटिव रेफरेंसिंग आ सकता है, और चार्ट्स आ सकते हैं। इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ सकता है और टेबल की फॉर्म में। उसके बाद बात करता हूँ हाई वेटेज चैप्टर, जो कि एक चैप्टर डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें तुम्हारा डेटाबेस आ सकता है, टेबल आ सकती है, फील्ड रिकॉर्ड, प्राइमरी की, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स, इन सब की डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे टॉपिक पार्ट बी के थे, पार्ट ए बहुत आसान है। और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने यूट्यूब पे बता दिया कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, लाइक वीडियो का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एंड अगर आईटी के मेरे पास कहीं से नोट्स आते हैं मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड एक सिंपल बात बताऊँ, आईटी में नंबर स्कोर करना ईजी होता है, तुम आराम से कर लोगे। बाकी आईटी का एग्जाम फोड़ देना भाई, तुम मैथ पढ़े हो, ठीक है, मैथ साइंस का तुमने फोड़ा है, मैथ का नहीं फोड़ा बट साइंस का तो फोड़ा है ना। तो आईटी क्या चीज़ है भाई, उसके सामने नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक है। अब आईटी के बाद हिंदी का, हिंदी की वीडियो मैं डाल दूंगा।
बाकी तुम फोड़ते रहो, ठीक है। मेरे को भाई नींद आ रही है, ठीक है, मेरे को वीडियो भी एंड करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ लोग बोलते हैं भाई तेरे यहाँ पर यहाँ मूंछ क्यों नहीं आती। ब्रो लिटरली मेरे को ना एक बर्थ मार्क है, मतलब बचपन से ही है, ठीक है। तो मेरे को बताना जरूरी था तुम्हें, तुम कमेंट करते हो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो चलो लाइक करो, चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।